एक सवाल, अगर मैं आपको बोलूं स्टूपिड की तरह मर गया तो आप किसके बारे में सोचोगे? डोडो, राइट। स्कूल की किताबों से लेकर इंटरनेट के मीम्स तक डोडो को दुनिया का सबसे बेवकूफ बर्ड कहा जाता है। इतना स्टूपिड कि शिकारियों को देखकर भागता भी नहीं था। लेकिन ये पूरी कहानी एक सफेद झूठ है। डोडो स्टूपिड नहीं था, उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने सिर्फ एक गलती की, वो एक ऐसी जगह पैदा हुआ जहां उसने कभी किसी दुश्मन को देखा ही नहीं था। आज मैं आपको डोडो की वो असली कहानी बताऊंगी जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, और ये सुनने के बाद शायद आप खुद इंसानों के बारे में कुछ नया सोचोगे। मिलिए डोडो से, एक फ्लाइटलेस बर्ड जो सिर्फ मॉरिशस आइलैंड में पाया जाता था। हाइट करीब 75 सेंटीमीटर और वेट एक बड़े टर्की से भी ज्यादा। अब एक सवाल उठता है, ये उड़ता क्यों नहीं था? साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि डोडो के पूर्वज यानी एंसेस्टर उड़ने वाले परिंदे थे जो 10 मिलियन साल पहले इस वोल्केनिक आइलैंड पर लैंड हुए थे। क्योंकि मॉरिशस पर कोई लैंड प्रेडेटर नहीं था, डोडो को कभी उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धीरे धीरे इवोल्यूशन ने उसके विंग्स छोटे कर दिए और वो जमीन पर रहने का मास्टर बन गया। ये स्टूपिडिटी नहीं है, ये परफेक्ट अडेप्टेशन है। न्यूजीलैंड का मुआ हो या गैलापागोस के पेंगुइन, नेचर हमेशा वही बनाती है जिसकी जरूरत हो। डोडो अपने जन्नत जैसे आइलैंड पर सुप्रीमली अडेप्टेड था जब तक वो मॉन्स्टर्स वहां नहीं पहुंचे। 1598 में जब डच सेलर्स मॉरिशस पहुंचे, डोडो उनसे डरा नहीं, वो उनके पास चलकर आया क्यूरियोसिटी में। इंसानों ने इस फियरलेसनेस को स्टूपिडिटी समझा। उन्होंने लिखा कि ये बर्ड कितनी बेवकूफ है, इसे लाठी से भी मार दो तो भी भागती नहीं है। लेकिन असली तबाही शिकार से नहीं आई, असली मौत आई उन इन्वेडर से जो सेलर्स अपने साथ लाए। कुत्ते, बिल्लियां, सुअर और चूहे। डोडो जमीन पर अंडे देता था। इन जानवरों ने डोडो के घोंसलों को तबाह कर दिया और उनके अंडे खा लिए। 10 मिलियन साल का इवोल्यूशन सिर्फ 80 साल में कोलैप्स होने लगा। सोचो जरा, डिस्कवरी से खत्म होने तक सिर्फ 83 साल लगे। 1681 तक आखिरी डोडो भी मारा जा चुका था। तो ये स्टूपिड वाली इमेज कहाँ से आई? सेलर्स के डिस्क्रिप्शन से, जो साइंस नहीं जानते थे। उन्होंने एक अजनबी बर्ड को मारा और उसका मजाक बनाया ताकि उन्हें अपनी गलती का गिल्ट ना हो। लेकिन 2016 में साइंस ने इस झूठ को बेपर्दा कर दिया। रिसर्चर्स ने डोडो के स्कल का सीटी स्कैन किया और ये पाया कि उसका दिमाग काफी बड़ा और शार्प था, बिल्कुल एक मॉडर्न कबूतर की तरह। उसे सिर्फ फियर का मतलब नहीं पता था। गैलापागोस के बर्ड्स आज भी इंसानों के सर पर बैठ जाते हैं। क्या वो स्टूपिड है? नहीं, वो सिर्फ अनअफ्रेड है। उनका इवोल्यूशन डर के बिना हुआ था। डॉक्टर नील ने कहा था, डोडो पहली ऐसी लिविंग थिंग थी जिसे हमने प्रेजेंट के रूप में रिकॉर्ड किया और फिर वो डिसअपेयर हो गए। ये हमारे लिए प्राइड की बात नहीं थी, ये रिकॉर्ड था हमारे गुनाह का। अब बात करते हैं 2026 की। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस ने एक चमत्कार करने का दावा किया है। उन्होंने डोडो के क्लोजेस्ट रिलेटिव निकोबार पिजन के सेल से डोडो को वापस लाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। 2024 में उन्होंने मॉरिशस के साथ पार्टनरशिप की ताकि उनका पुराना घर रिस्टोर किया जा सके। आयरनी देखिए, हमने जिस स्पीसीज को बेरहमी से मिटाया, आज हम करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं उसे वापस लाने में। लेकिन क्या अब एक लैब में बना डोडो वही पुराना डोडो होगा? क्या हम उसे वो जन्नत वापस दे पाएंगे जो हमने 1600 में तबाह कर दी थी? डोडो स्टूपिड नहीं था, डोडो एक परफेक्ट लाइफ जी रहा था लाखों सालों तक। स्टूपिड हम थे और लालची भी। डोडो सिर्फ एक बर्ड नहीं, एक सिंबल है हमारी उस स्टूपिडिटी का जो मानती है कि ये दुनिया सिर्फ हमारे लिए बनी है। डोडो पहला डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन कॉज एक्सटिंक्शन था, लेकिन अफसोस ये आखिरी नहीं था। आज भी हजारों स्पीसीज उसी रास्ते पर हैं। अगर डोडो वापस आ भी जाए तो क्या हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि इस बार हम कुछ अलग करेंगे? ये सवाल आप खुद से पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर डोडो। अगर आपको लगता है कि उसे वापस आना चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे और बर्ड की जो इससे भी ज्यादा शॉकिंग तरीके से गई। टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।